आपके पास दो ऑप्शन है, या तो कुकिंग करो या फिर बाहर खाओ। तो बाहर खाने में क्या होगा कि एक तो हमारे पसंद की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आफ्टर ऑल इंडिया नहीं है वो, तो इंडियन रेस्टोरेंट खोज के आपको जाने पड़ेंगे। तो वो कई बच्चों के लिए खर्च का भी इशू होता है कि भाई यहाँ तो हम रुपए में खर्च करते हैं, वहाँ पे डॉलर्स में खर्च करने होंगे। तो चलो दो बातें हो गई। ये उसने अपनी पसंद से खरीदा है, उसे मैगी का बहुत शौक है ना, तो कहता मैंने मैगी ठंडी नहीं होगी वहाँ पे जल्दी, अगर मैगी बनाकर इसमें डाल दिया जाए। अब बात है कि बच्चे कितना कुकिंग करेंगे या ना करेंगे, ये बात होती है वहाँ जाकर वो सरवाइव करेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, वो वीडियोस करते हैं कि चलो मैंने ये लिया वो लिया, और उसके पीछे ना वो सारी मेहनत जो है ना उनके घर में उनकी मम्मियों की होती है। तो यहाँ आप डायरेक्ट मुझसे ही देख लीजिए कि मैंने अपने बेटे के लिए कितनी शॉपिंग की है। हेलो, मैं हूं मनीषा और आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने इन दिनों देख ही लिया है कि मैं एक बड़े ट्रैवल की तैयारी कर रही हूं, और वो बड़ा ट्रैवल होने वाला है बहुत ही खास। तो उसके लिए आपने पहला एपिसोड देखा मेरा, जिसमें मैंने क्लॉथ्स की पैकिंग बताई, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई। और आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रही हैं, मैंने दुकान सजा कर रखी है। तो ये किस बात का दुकान मैंने सजाया हुआ है, आपको दिख रहा है कुछ बर्तन वगैरह रखे हैं। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज मैं इंटरनेशनल पैकिंग में बता रही हूँ कि इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किचन का सामान कैसे लेकर जाते हैं, क्यों लेकर जाते हैं, उसकी क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। जो जो डाउट्स आपके मन में उठेंगे वो सारी जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करूंगी। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको दिखा देते हैं सारे किचन यूटेंसिल्स जो मेरा बेटा लेकर जा रहा है। ये हैं, देखिए ये सारे किचन यूटेंसिल्स आपको दिख रहे होंगे ना, ये सारी चीज़ें जा रही है। आपको लग रहा होगा ना बहुत सारा सामान है, नहीं ये बिल्कुल बहुत सारा सामान है। बस आप जैसा कि देख पा रहे हैं बिल्कुल बेसिक्स हैं ये सारे। तो ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने बेड पर सजा के रख दी है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। चलिए अब आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो चलिए इस तरफ से शुरुआत करते हैं। तो ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिब्बा है, और ये चाय की छन्नी, सभी को पता है ये चाय छानने के लिए। और ये क्या कह लूँ कि जैसे खाना बनाते हैं तो स्टीयरिंग करने के लिए काम आता है। ये बेलन है, लेकिन एक बात बता दूं कि मोहित ने कुकिंग की है, थोड़ा बहुत ही करता है वो इज़ नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। खैर लेकिन वहाँ जाकर बच्चों को करना ही पड़ता है। तो ये छुरी है, ये जो पीलर है ये है, और यहाँ पर देखिए ये कुछ बोल्स हैं जो मैंने इसे दिया है, क्योंकि उसने तो टोटल मेरे ऊपर ही छोड़ दिया था कि मम्मा आप जो भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप ही पूरा अरेंज करो। और वैसे भी जितने वीडियोस आप देखते हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे, वो वीडियोस करते हैं कि चलो मैंने ये लिया वो लिया, और उसके पीछे ना वो सारी मेहनत जो है ना उनके घर में उनकी मम्मियों की होती है। तो यहाँ आप डायरेक्ट मुझसे ही देख लीजिए कि मैंने अपने बेटे के लिए कितनी शॉपिंग की है, क्या किया है। और मतलब गर्मियों में शॉपिंग के लिए निकलना एक अपने आप में एक टॉर्चर होता है, मतलब नेचर का टॉर्चर। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, और ख़ास करके कपड़े वाले सेक्शन में तो मैंने आपको दिखाया है कि कितना हमें घूमना पड़ा था। तो खैर तो चलिए अब यहाँ पर आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो ये मैं दिखा रही थी आपको, ये बोल है, इसमें ये दो बोल हैं। मैंने वेट का भी बहुत ख्याल रखा है कि वो बिल्कुल लाइट वेट हो। तो क्योंकि जो जाने का होता है ना, तो सबसे बड़ा इशू होता है वेट का और पैकिंग का, कि हमें एक सर्टन वेट ही ले जाना होता है, तो इस वजह से। और ये है माइक्रोवेव के लिए, क्योंकि कनाडा में जैसा कि आपको पता है, या फॉरेन में यूएसए में भी ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो है इंडक्शन यूज़ होते हैं। और ख़ास करके कनाडा में तो इंडक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फायर वो बहुत कम है। और ये है, और साथ में ये देखिए ये मैंने दे दिया है उसे चावल सब्जियां धोकर रखने के लिए, छोटा सा बहुत ही हल्का सा मैंने दे दिया है। और ये एक माइक्रोवेव का बोल है, और ये दो बोल स्टील के दे दिए हैं मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए। और ये है मेरा तवा। तो ये देखिए इसके बारे में बताना चाह रही थी कि ये जो है ना ये इंडक्शन बेस है। तो ये ख़ास बात है इसकी कि ये है इंडक्शन बेस। ये है थाली, स्टील की थाली। तो ये देखिए स्टील की थाली है, ये मिटन है। अगर उसने ओवन का यूज़ किया तो कितना यूज़ करेगा ये तो इसके ऊपर ही है। लेकिन ये छोटा सा मैंने उसे बोर्ड भी दे ही दिया है।
और ये किचन के कुछ टॉवल हैं, किचन टॉवल, वो भी मैंने दे दिया कि जो किचन टॉवल होता है वो कहाँ से लेके आएगा वहाँ पे, अचानक से अगर काम पड़ जाए तो। और ये बॉक्स यूँ ही मैंने मल्टीपर्पज़ कुछ भी यूज़ के लिए दे दिया है। ये स्कॉच ब्राइट है, ये वाइप्स हैं। आजकल ये वाइप्स बहुत अच्छे होते हैं, मैंने यूज़ किया तो मैंने उसे कहा कि ये वाइप्स ले जाओ, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो चलिए, इसके बाद ये दिखाती, ये है चॉपस्टिक्स, और चॉपस्टिक्स का नशा ना उससे ही है, और मैंने भी उसी से ही सीखा है चॉपस्टिक्स। और ये देखिए, ये है प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर जो मैंने लिया है आपको लॉन्ग में दिखाऊँ, तो मैंने 3 लीटर का लिया है। 3 लीटर का एक मज़बूत हैवेल्स का लिया है मैंने, तो ये भी बहुत अच्छा है। और ये है उसका ढक्कन, तो अभी पैक ही है, तो क्या करूँ भई, बच्चों के लिए खरीदना पड़ता है। वैसे तो मेरे पास 2-2 3-3 प्रेशर कुकर हैं, लेकिन वो थोड़े से बड़े हैं, यूज़्ड हैं, तो मैंने कहा चलो वो सब नहीं, ये एक नया-सा ले लो, और वहाँ लेके जाना ही पड़ता है। मैं इसके बारे में अभी डिस्कस करूँगी आपसे। और ये देखिए, ये है कुछ अल्टा-पल्टा लगाने का, है ना? और ये तो पराठे बनाने के लिए मैं दे रही हूँ, ये सारे, ये स्पून्स वग़ैरह हैं। और इनके साथ ही ना मैं क्या करूँगी कि जो नाइफ़ है ना, वो नाइफ़ को भी मैं अच्छी तरह से टेप कर दूँगी, तो वो भी मैं दिखाऊँगी कि कैसे इसे पैक करेंगे। और ये भी वुडन स्पैचुला, और ये छोटी-सी कटोरी है, और ये नाश्ता करने के लिए इसे दे रही हूँ। और ये डब्बे हैं, वैसे तो वो ले जाना चाह नहीं रहा था कि मम्मी ये सब क्या है? लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, ऐसा करो, तू 2-3 रख ले, ज़्यादा नहीं। अब ये भी देखिए 2 माइक्रोवेव के मैंने दे दिए हैं, इसे बोल, ताकि आटा-वाटा अगर लगाना हो या कुछ रखना हो मल्टीपर्पज़ तो वो रख सके। और ये उसने अपनी पसंद से खरीदा है, उसे मैगी का बहुत शौक है ना, तो कहता है मम्मी मैगी ठंडी नहीं होगी वहाँ पे जल्दी, अगर मैगी बनाकर इसमें डाल दिया जाए, तो ये देखिए, ये ऐसे इंसुलेट है, और उसका ये ढक्कन भी है। क्योंकि वरना क्या होता है ना कि बस मैगी खाते-खाते ठंडी हो जाती है ना, उसे अच्छी नहीं लगती, वो गरमा-गरम ही खाता है। और ये है कप। तो चलिए अब आपको कढ़ाई दिखा देती हूँ। तो ये लो, ये है कढ़ाई यहाँ पर। तो ये कढ़ाई भी मैंने ऑनलाइन मँगाई है। अगर आप कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ मैं दिखाती हूँ कि ये भी मैंने इंडक्शन बेस ही लिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल इंडक्शन बेस ही है, और वेट का भी मैंने ध्यान रखा है। तो ये मैंने, वो भी पैक ही है, तो मैंने खोला नहीं है, ख़ैर पैकिंग करूँगी तो खोलना ही पड़ेगा। तो ये सारी किचन की चीज़ें हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक इंडियन बच्चा जब बाहर जा रहा है, तो रोटी तो बनेगी, रोटी के लिए मैंने उपाय से दे दिया है, लेकिन आप ये देख पा रहे हो कि चकला नहीं है, यानी वो प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जिसके ऊपर वो बेलेगा। तो इसीलिए ना मैंने जो ये वाली थाली दी है ना, तो थाली का उसे उपाय बता दिया है कि तू क्या करना, कि थाली को ऐसे रखना, और थाली को रखने के बाद इस तरह से बेल सकता है ना? अच्छा आइडिया? रियली गुड आइडिया ना, चलो ये भी अच्छा अच्छा हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 थाली और दे दूँ, पता नहीं कैसे, क्या ज़रूरत हो। खैर चीज़ें तो मिलती है वहाँ, लेकिन जाते ही तुरंत कहाँ खोजेगा, प्रॉब्लम ये है। और यहाँ पर ये है बॉटल, ये बॉटल है 24 आवर जो हॉट वाटर बॉटल होता है, ये है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है ना, वो अभी भी यानी 11 टू 12 डिग्री होता है, यानी जैसी सर्दी हमारे यहाँ पड़ती है, तो वैसा अभी हो रहा है। तो समझ जाइए आप, है ना, ज़बरदस्त होने वाला है, तो गर्म पानी अगर इसमें रखेगा, तो वो गर्म रहेंगे बहुत देर तक, तो ये मैंने इसे दे दिया है। तो आपने देखा कि मैंने इतना सारा कुकिंग यूटेंसिल्स, जो किचन यूटेंसिल्स हैं, वो सारे फैला के रखे हैं। तो आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर गूंज ही रहे होंगे कि क्या बाहर, यानी कि कंट्री से बाहर अब्रॉड जाने से क्या कुकिंग इतना मस्ट होता है? तो देखिए, बहुत सारी बातें हैं कि बहुत सारे लोग इनिशियल जो डेज़ होते हैं, वो किसी रिलेटिव के घर जाकर शुरुआत करते हैं, या कहीं हॉस्टल जाते हैं, या बहुत तरीके से। लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ पे रहने का सिस्टम है, वो रेंटल है, या फिर आपको जहाँ पे रूम दिया जाएगा, वहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गए, ओवन हो गए, और गैस है या इंडक्शन है, जो भी, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, वॉशिंग मशीन हो गया। तो वो उन सारी चीज़ों का इश्यूज़ बिल्कुल होता नहीं है। हाँ, कुकिंग का क्या होता है देखिए, कि कुकिंग मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज ये किचन का यूटेंसिल्स का डे है, वो मैं वीडियोज़ कर रही हूँ तो।
तो मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली क्या होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कुकिंग करो या फिर बाहर खाओ। तो बाहर खाने में क्या होगा कि एक तो हमारे पसंद की चीज़ें नहीं मिलेंगी, आफ्टर ऑल इंडिया नहीं है वो, तो इंडियन रेस्टोरेंट खोज के आपको जाने पड़ेंगे, तो वो आप जहाँ ठहर रहे हो, वहाँ से कितना दूर है, या जहाँ हॉस्टल हॉस्टल में हो या फिर कॉलेज में हो, तो वहाँ से कितना दूर है, वो एक इश्यू होता है। फिर उसके बाद कई बच्चों के लिए खर्च का भी इश्यू होता है कि भई यहाँ तो हम रुपए में खर्च करते हैं, वहाँ पे डॉलर्स में खर्च करने होंगे, तो चलो 2 बातें हो गई। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आजकल बहुत जगह पर बहुत ख़ास करके जहाँ-जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मेरा बेटा जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, तो जिस जगह वो जा रहा है वहाँ पर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारे बड़े शहरों में जैसे टोरंटो हो गया, ओंटारियो हो गया, उन जगहों पे टिफ़िन सर्विस भी शुरू हो गई है। तो वो भी बहुत अच्छा है, इंडियन टिफ़िन सर्विस होती है, इंडियन खाना मिल जाता है। लेकिन कई जगहों पर वो प्रोवाइड नहीं होता है, तो वहाँ पर कुकिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास करके कुकिंग का ये है कि आप अपने हिसाब से, यानी कि अगर आप खाना खाने जाओगे तो फिर टाइम को मैनेज करना होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप अपने हिसाब से 1 बार या 2 बार कुकिंग कर सकते हो। सुबह कर लिया तो सारा दिन आपका हो गया, या फिर रात को करोगे तो सुबह ब्रेकफ़ास्ट तक हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है, तो बच्चे जैसा चाहे वो चुन सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कुकिंग का। तो अब बात है कि बच्चे कितना कुकिंग करेंगे या ना करेंगे, ये बात होती है वहाँ जाकर वो सर्वाइव करेंगे। जब वो वहाँ जाएँगे ना और जब उन्हें भूख लगेगी ना, तो रियली आप विश्वास कीजिए वो मैनेज कर ही लेंगे। तो इसीलिए मुझे भी विश्वास है कि वो पूरा मैनेज कर लेगा। हाँ, उसके पास चीज़ें होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें उसे दे दी हैं। ये है, ये देखिए, ये चाय बनाने का इसका सॉसपैन है। मेरे बेटे को चाय, कॉफ़ी दोनों हाँ, पीते हैं, हम दोनों माँ-बेटे मिलकर चाय, कॉफ़ी पीते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाय जैसे अभी गया भई, तो चाय सबसे पहले तो चाय हो ही सकती है, तो ये चाय है। और चाय के लिए ये चाय की छन्नी है। तो ये 2 चीज़ें तो हो गई हैं, और कप है, तो ये लो भई, ये चाय का तो पूरा सेट तैयार है। तो आपने देखा कि चाय का तो पूरा सेट तैयार है, लेकिन चाय बनाई जाएगी कैसे? मतलब उसमें तो सिर्फ़ यूटेंसिल्स ले जाने से तो होगा नहीं। तो चाय पत्ती, दूध या चीनी यानी शुगर, ये सारी चीज़ें। तो देखिए, इन सारी चीज़ों का ऐसा है कि बहुत सारे इंडियन स्टोर्स जैसे वॉलमार्ट है, डोलारामा है, ये सारे कनाडा में एकदम आराम से बहुत जगहों पर खुल गए हैं, मिलते हैं। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन देखिए, इश्यू कहाँ पर होता है? इश्यू होता है कि आप जब गए हो, वहाँ पर पहुँचे हो, और जाने के बाद सोचो 1 दिन, 2 दिन, जो इनिशियल डेज़ होते हैं, क्योंकि वो पूरी कंट्री आपके लिए नई है, आप जिस शहर में जा रहे हो वो शहर नया है, जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो वो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल नया है, और जो लोगों से मिल रहे हो तो कल्चर बिल्कुल नया है, लोग भी नए हैं ऑब्वियसली। तो उस समय में ये जो चीज़ें हैं जो आपके पास रहेंगी ना, वो आपकी हेल्प करेंगी। तो वैसे में थोड़ी-सी चाय पत्ती, थोड़ा-सा दूध या फिर ऐसी चीज़ें बहुत काम आती है। तो चलो मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि मैंने भी उसके लिए क्या-क्या पैक किया है। बहुत ज़्यादा चीज़ तो मैं उसे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उसने भी मुझे मना किया था कि वहाँ सारी चीज़ें मिलती हैं मम्मी, बट फॉर सम इनिशियल डेज़ जब प्रॉब्लम होगी तो ये मैंने छोटे-छोटे पैकेट्स दे दिए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रखने का भी प्रॉब्लम होता है। अगर आप बड़ा, जो बहुत बड़ा-सा अगर आप पैक दे दोगे तो उसे खोलने के बाद वो रखेगा कहाँ? तो कुछ मिल्क पैकेट मैंने दे दिए हैं, पाउडर मिल्क पैकेट, और ये हल्दी पैकेट दे दिया है, और ये है चाय की पत्तियाँ। इसमें भी मैंने छोटे-छोटे पैकेट प्रेफ़र किए हैं। अपनी-अपनी चॉइस होती है, तो मुझे लगा कि ये अच्छा होगा कि चलो एक यूज़ करो तो बाकी जो है वो पैक रहेंगे। ये सॉल्ट है, ये शुगर है, और वेट का क्या इश्यू होगा वो देख लेंगे उस समय। और ये कुछ गरम मसाले हैं, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो मैंने इसे दे दिया है। ये बर्तन धोने का सामान भी है, और ये सब्ज़ी मसाला। तो मैंने उसे बता दिया है कि सब्ज़ियाँ कैसे बनानी है। थोड़ा-थोड़ा मैंने किचन का जो सामान है कुकिंग का, वो मैंने दे दिया है इसे। और जो लिक्विड बात है जैसे कि तेल हो गए, क्योंकि जब आप किसी भी तरह की कुकिंग करोगे तो इनिशियल चीज़ें होंगी कि ऑयल जो होता है, ऑयल, घी, तो वो सारी चीज़ें जो लिक्विड ही चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं।
तो वो मैं इसे नहीं दे रही हूँ, वो यहाँ से ये सब चीज़ें लेकर नहीं जा रहा है। इसीलिए इनिशियल कुछ डेज़ सर्वाइव करने के बाद ही विल विज़िट स्टोर्स डोलरामा एंड वॉलमार्ट, तो वहाँ से वो ले लेगा, इतना बड़ा इश्यू नहीं है उसके लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आपको कुकिंग से रिलेटेड, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर पहली बार कहीं जॉब के लिए बाहर जा रहे हो और कुकिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हो, आपको कुकिंग से डर लगता हो, तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, इसी चैनल पर है, कहीं आपको ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी चैनल पर हैं, ईज़ी कुकिंग फॉर बैचलर्स के टाइटल में, यानी मैंने प्ले लिस्ट भी बना दी है इसकी, ईज़ी कुकिंग फॉर बैचलर, और उसमें आपको सारे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। चावल, दाल, सब्ज़ी से लेकर पोहे हैं, तहरी है, पुलाव है, बहुत सारी चीज़ें। तो बस वो सारे लिंक भी मैं नीचे डाल दूँगी, और वैसे अगर आप एक मेरा वीडियोज़ खोलोगे तो आपको बहुत सारे कुकिंग वीडियोज़ भी मिल जाएँगे। तो आपने देखा ना, मैंने किचन यूटेंसिल्स कितने सारे दिए। अगर आपको भी लग रहा है, अगर आप देख रहे हैं और आपके घर से कोई बाहर पढ़ने के लिए या जॉब के लिए गया हुआ है, तो तो उन्होंने कैसे अपनी शुरुआत की थी और कैसे कौन-कौन सी चीज़ें यूटेंसिल्स ले गए थे और उसका कितना महत्व होता है, कितना सिग्निफिकेंट होता है ले जाना, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए, अब आपने ये देख लिया है, लेकिन आपने देखा कि सिर्फ़ ये थोड़ा-सा सेक्शन है, यानी कि ये जो मैंने इसे सामान दिया है, जो रॉ सामान, जैसे मैंने मिल्क पाउडर दिया है, चाय पत्ती दी है, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपने देखा बहुत थोड़ा-थोड़ा है, लेकिन कुछ डेज़, इनिशियल डेज़ भी सर्वाइव करने के लिए खाना तो चाहिए होगा ना, चाहे कोई भी रहे, है ना? तो वो उस खाने का मैंने क्या किया है, उसे कैसे प्लान किया है, और उसके लिए मैंने क्या-क्या खरीदा है, क्या-क्या पैक किया है, वो आप देखिए मेरे अगले वीडियो में, क्योंकि अगला वीडियो मेरा पूरा स्नैक्स एंड फूड के ऊपर है, जो मेरे बेटे के साथ कनाडा जाएगा। तो चलिए, मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग से फूड वाले वीडियो में, क्योंकि मैं तो हूँ ही फूडी और मेरा चैनल भी फूड एंड ट्रैवल है, तो मैं दोनों कवर कर लेती हूँ। तो चलिए, आपसे मिलती हूँ उस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।